हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के बारे में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो उत्तर प्रदेश में सीनेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके थ्रू देखिए आपके बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के भी लिए भी सीपैट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन सीनेट के थ्रू जो है आप बीएससी नर्सिंग देख सकते हैं यहाँ पे, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीनेट में आपका फॉर्म फिलअप होता है। तो आज हम जो है खास इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग बात करने आए हैं। बीएससी नर्सिंग क्या होता है उसको लेकर। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में किस प्रकार से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके लिए हमने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कराया है। डिटेल में कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको बताया है, और जिसके अतिरिक्त आपके इंग्लिश का भी सिलेबस है जिसमें आपका देखिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी सिलेबस है। और उसी के साथ साथ हमने कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस भी बताया है और फॉर्म किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है वो उसको भी बताया है। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे चैनल पर विजिट करके आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम जो है दोबारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन, एग्जाम की डेट, फॉर्म फीस एंड फॉर्म कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं, जरूर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, और इसी के साथ साथ कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है और कट ऑफ क्या जाएगी और क्या क्या चेंजेस 2025 में हुए हैं, क्वेश्चन कम होने की वजह से, टाइम कम होने से वजह से कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने पर मिलेगा कॉलेज, बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में दूंगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आइए वीडियो करते हैं शुरुआत। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर बीएससी नर्सिंग 2004 ईयर का जो कोर्स होता है उसका हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो देखिए सीनेट 2025 एकेडमिक सेशन 2025-26 के रिगार्डिंग आपसे देखिए सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं, डेट क्या क्या है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है आपके 24 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। और वहीं देखिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपकी 26 अप्रैल रखी गई है। 26 अप्रैल तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और किसी प्रकार से आपसे अगर फॉर्म में कोई किसी प्रकार से गलती हो जाती है, लेकिन आपको पूरा केयरफुली फॉर्म को फिलअप करना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर गलती हो भी जाती है तो आप जो है 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। वहीं देखिए आपके एडमिट कार्ड 14 मई को अवेलेबल हो जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी पहले से तय है। 21 मई को आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। जो सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम है वो 21 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बात हो गई। और फॉर्म आपको कहाँ फिलअप करना है, तो ये वेबसाइट है देखिए www.abbim.up.edu.in। इस वेबसाइट पे आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इनसे चाहिए तो इनके ये कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, आप इन पे जो है बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज, तो आपको ये सीनेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आपको देना ही पड़ेगा। देखिए एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज अफिलिएटेड हैं सभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको ये सीनेट का फॉर्म भरना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, तभी आपका जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो पाएगा उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग जो है जो भी 12th बायो के स्टूडेंट हैं, 12th बायो के स्टूडेंट चाहे आप गर्ल्स हों या बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों को जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बनता है आपको देखिए बता दें, तो एग्जामिनेशन सेंटर आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर और सहारनपुर, ये सिटीज़ हैं जहां आपका एंट्रेंस एग्जाम की सेंटर बनता है। तो ये वो सिटीज़ हैं आप जो नियर बाई भरेंगे। फर्स्ट में जिसको प्रेफरेंस देंगे 90% चांस रहता है कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर वही बनेगा, वही शहर में आपका जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी पहले मैं दे चुका हूँ, आप एक बार उस वीडियो को भी अवश्य देख लेना।
तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन मोड। तो देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम होगा। तो सही बात तो एक ये है कि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा। प्रीवियस ईयर से ही दोनों मीडियम में पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। और कुछ चेंजेस हुए हैं वो आपको आगे बताएंगे। और जो आपका एप्लीकेशन है वो ओनली जो है ऑनलाइन मोड में ही फिलअप किया जाएगा, ऐसा इन्होंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। नो एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी रिसीव्ड बाय द पोस्ट अदर मीन्स। देखिए बाई पोस्ट कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कॉमन नर्सिंग इंटरेस्टेड फॉर एडमिशन सेशन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर अकेडमिक सेशन 2025-26 विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.abu.edu.in, जो कि आपके 24 मार्च से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। पूरा फॉर्म आपको कम्प्लीटली फिलअप करना है और उसकी जो है फाइनल प्रेजेंट एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म की फ़ीस कितनी रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं फॉर्म की फ़ीस को लेकर डाउट कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्म की फ़ीस जितनी प्रीवियस ईयर लग रही थी उतनी इस बार भी लग रही है। कैंडिडेट फ्रॉम द अनरिजर्व्ड एंड बैकवर्ड क्लास, जो अनरिजर्व और ओबीसी स्टूडेंट हैं उनसे 3,000 रुपये की फॉर्म फीस लग रही है। और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट यानी कि SC या ST हैं उनसे देखिए, या PWD कैंडिडेट हैं उनसे 2,000 रुपये की फॉर्म फीस लग रही, जो कि प्रीवियस ईयर भी लग रही थी। और एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन फ़ीस जो एप्लीकेशन की फ़ीस है सेल बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तभी आपकी ऑनलाइन फ़ीस कटने वाली है। फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कटेगी, तो आपकी कैटेगरी के अनुसार कटेगी, ठीक है। वंस द फीस हैज़ बीन सबमिटेड देयर सेल बी नो रिफंड। जो आपकी फ़ीस एक बार सबमिट हो जाएगी वो कोई रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ना ही किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए आपकी जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। तो देखिए कोई भी जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है वो किसी में भी रिफ़ंड नहीं की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई नहीं रखी गई है, लेकिन आपका 35 ईयर फिर भी मैक्सिमम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन INC के रिगार्डिंग आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं है, 12th में आपने इसी वर्ष एग्ज़ाम दिया है, तो आप रोल नंबर के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं, अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपके पास जो है 12th में PCB सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आप गर्ल हैं या बॉयज़ हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। गर्ल और बॉयज़ दोनों ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके 12th में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि PCB सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बात करें कि 12th में कितने परसेंटाइल होने चाहिए। ST, SC और OBC के अगर 40 परसेंटाइल और 45 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के होने चाहिए 12th में, ठीक है। 12th में आपका देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ ए कंपलसरी सब्जेक्ट 10+2 एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन BSc नर्सिंग। आपके देखिए अगर इंग्लिश प्लस PCB सब्जेक्ट आपके 12th में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आपने चाहे किसी भी बोर्ड से आपने पास आउट किया, वो 12th UP बोर्ड से या NIOS बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर कोई कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, PH कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन उसको आपको जो है सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक। जो चेंजेस हुए हैं एग्जामिनेशन में पहले उन पे बात करते हैं, फिर उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको बताएंगे। जरूर डॉक्यूमेंट से लेकर आपके पूरे एडमिशन तक की प्रक्रिया आज मैं बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन पूरा अगर आप ध्यानपूर्वक डिटेल से देखेंगे सभी डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में आपके क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो देखिए एग्ज़ाम की डेट आपकी 21 में है, दिन बुधवार को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और टाइम जो है 11 बजे से लेकर 1:20 तक आपका पेपर चलने वाला है। टोटल टाइम आपको 140 मिनट का दिया गया है, ठीक। इसके बाद बात करें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका MCQs बेस आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे,
OMR सीट पे आपका जो है पेपर होगा। ब्लैक वॉल पॉइंट आपको वहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई पेन या अनावश्यक सामग्री आप जो एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जा सकते हैं। और इसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे और सिलेबस क्या रहता है उस पर बात करते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखिए 120 यानी कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ईच सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी गेट 1 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन को सही करने का, और इसके अतिरिक्त कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। और सिलेबस देख लीजिए आप लोग। सिलेबस नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड के रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि सिलेबस में आपके देखिए PCB, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। अब पहले तो आपके देखिए कितने कितने आते थे। पहले 40 क्वेश्चन आते थे भाई। 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 40 बायोलॉजी के और 40 इंग्लिश के और 40 ही नर्सिंग एप्टीट्यूड के। अब कितने आएंगे, तो अब आपके टोटल 120 हो गए हैं। तो इनको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो लगभग आपके जो बनते हैं क्वेश्चन, हाँ, तो आपके क्वेश्चन 24 बनते हैं। तो 24 केमिस्ट्री के, 24 बायोलॉजी के, 24 क्वेश्चन आपके जो है फिजिक्स के और 24 ही आपके इंग्लिश के और 24 ही आपके जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके जो है 120 मार्क्स का ही पेपर होगा और 120 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या चाहिए, तो देखिए जनरल वालों को मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 60 मार्क क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। वहीं जनरल PWD कैंडिडेट हैं उन्हें 45%, ST SC OBC वाले 40% मार्क्स होने चाहिए आपके। ST SC OBC PWD कैंडिडेट हैं तो उन्हें 40% मार्क्स उन्हें भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ 2025 में क्या जाएगी और पेपर का पैटर्न क्या पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन कम हुए, क्या इससे जो है लेवल पेपर का हाई रहेगा या नहीं, इस पे आगे बात करेंगे, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वालों को 120 में से अगर आप 85 मार्क्स ले आते हैं तो आप सेफ जोन में, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। मैं ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज तो आपको जो है क्वालिफाइंग हो जाते हैं तब भी आराम से कोई ना कोई अलॉट हो जाएगा, ठीक है। वहीं अब हम OBC की बात कर रहे हैं तो OBC वाले कैंडिडेट देखिए आप जो है 80 to 85 मार्क्स हैं तो आप जो है सेफ स्कोर में हैं। अब इसके बाद EWS की बात करें तो EWS के लिए भी अगर आपके 75 से लेकर 78 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप सेफ स्कोर में, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। जनरल वालों को 120 में से 50 ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट नहीं होता है। कॉलेज जो अलॉट होता है वो रैंक के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन रैंक किसके अकॉर्डिंग बनती है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी एज को देखते हुए और बाकी सारे और कैरियर रहते हैं उनको सबको देखते हुए, ठीक है। वहीं ST SC की बात करते हैं तो ST SC वाले अगर आप 72 to 75 मार्क्स भी ले आते हैं तो भी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। और पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल इस बार जो है थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, थोड़ा सा अपर लेवल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा एक स्टेप जो हम आपको बोल सकते हैं कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कम हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट पिछली बार भी बढ़ गए थे, इस बार फिर से बढ़ जाएंगे, और अगर सीट बढ़ गई तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बढ़ता है तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये सब बात हो गई। अब हमने आपको देखिए फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है पूरा कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है। एडमिट कार्ड आपके जो है शीघ्र आ जाएंगे बिफोर एग्जामिनेशन। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं आपका किस कॉलेज में सेंटर गया है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट क्या है रिक्वायर्ड रहेगी। तो सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर और वेरिफिकेशन सीट। वेरिफिकेशन सीट अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके फिलअप करके लगा सकते हैं। बाकी किस प्रकार की होती है पूरा मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया है और आज फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए फ़ोटो आपकी है वो कैसी होनी चाहिए, फुल फेस आपका दिखना चाहिए।
फ्रॉम फ्रंट साइड की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट स्पेक्टिकल, ठीक है, कोई चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके दोनों ईयर हैं, बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल, यानी कि दोनों कान आपके क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक, फ़ोटोज़ में। नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन शुड बी प्लेसेस। आपके देखिए फ़ोटो के नीचे आपका नाम और फ़ोटो जिस दिन क्लिक करी गई है उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट देखिए जेपीजी रहेगा आपका, और साइज़ फ़ोटो का 50 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट नॉट वियर द ग्लासेस, फ़ोटो में आपने ग्लासेस नहीं पहना होना चाहिए, इन्होंने आप पहले से बोल रखा है, ठीक। और इसके अतिरिक्त कैंडिडेट हैट या कैप कुछ नहीं पहनेंगे जो आपकी फ़ोटो अपलोड करेंगे आप उसमें, ठीक। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर कैसे रहना चाहिए, सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग विथ ब्लैक वॉल पेन। देखिए ब्लैक वॉल पेन से आपको जो है सिग्नेचर करने हैं, और किस प्रकार से करने हैं उन्होंने ये यहाँ पे दे रखा है। देखिए पहला आपका कैपिटल लेटर और रनिंग लेटर आपके इस प्रकार से रहेंगे, ना कि आप जो है कुछ इस प्रकार से सिग्नेचर करेंगे और ना ही कुछ इस प्रकार से आप सिग्नेचर करेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे, रनिंग लेटर में करेंगे। तो देखिए सिग्नेचर का साइज आपका जो है 50 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। साफ साफ बोला है सिग्नेचर डन कैपिटल लेटर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, आपके रनिंग लेटर में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका जो होना चाहिए वाइट पेपर पर, और नो लाइनिंग, किसी प्रकार की कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ देखिए सिग्नेचर इमेज शुड बी स्कैन फोटो अपलोडिंग, उसकी आपको फ़ोटो अपलोड करवानी है। और ओवर राइटिंग सिग्नेचर इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ओवर राइटिंग सिग्नेचर इस प्रकार से आपके नहीं चलेंगे, ठीक। उसके बाद वेरिफिकेशन सीट आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी लाइव फ़ोटो लगेगी। आपको अगर फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा है तो आप जो है किसी साइबर वाले से भरवा लीजिएगा, लेकिन फॉर्म को गलत मत करिएगा, ठीक है। फीस काटते टाइम आप थोड़ा ध्यानपूर्वक फीस को कट करवाइएगा, क्योंकि अगर आपका ट्रांजैक्शन अटकता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा पेमेंट करवाइएगा। 2 से 3 दिन में आपका वापस आ जाता है जनरली, उसके बाद आप दोबारा पेमेंट करके डन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद प्रीव्यू अवश्य करें, उसका वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो ये थी खास इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।